मैग्नाइट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मेरे साथ मेरे स्टूडियो में हैं एक बुजुर्ग महिला नीलम गंडोत्रा, साथ में हैं उनके पुत्र विशाल गंडोत्रा। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं और काफ़ी परेशानियों का विषय लेकर यहाँ पहुँचे हैं। मैं आपको बता दूं, आपका निवास स्थान है फरीदाबाद के क्या नाम है, ओल्ड फरीदाबाद में सेक्टर 18 है, 18A, वहाँ पे ये लोग रहते हैं। पूरा इनका परिवार रहता है, इनके चाचा वगैरह सारे कुछ लोग विशाल के वो रहते हैं। सेकंड थर्ड फ्लोर पर आपका परिवार वहाँ पर है। मैं उनसे बात करूँगा। काफ़ी समस्याओं में है। पिछले 4-5 महीनों से कुछ लोगों ने इनके गैर मौजूदगी में घर का ताला तोड़ दिया। घर का ताला तोड़ने के बाद सारा सामान, जो भी घर की ज्वेलरी होती है और जो फर्नीचर फिक्सर्स थे, जो भी और भी आइटम थे, वो निकाल कर ले गए। और वहाँ पर लगा हुआ था एक खुफिया कैमरा जिसमें सारा कुछ कैद हुआ। लेकिन इन्होंने जब शिकायत की पुलिस में तो आज तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है। दर दर की ठोकरें खाने के बाद इन्होंने यहाँ जो हरियाणा के मुख्यमंत्री तक, गृह मंत्री तक, बल्कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय तक लिखित शिकायत पहुँचाई है, परंतु आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आप सुनिए ये कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। क्या नाम है आपका? नीलम गंडोत्रा। मैं ये जानना चाहूँगा, आप रहते हैं फरीदाबाद के सेक्टर 18 में, ओल्ड फरीदाबाद में। तो ये बताइए, आप यहाँ स्टूडियो पहुँचे हैं, ये पूरा मामला क्या है, माजरा क्या है? जी, मेरा वहाँ घर में काम पे जाती थी। अपने पति की मेरी डेथ हो गई, तो जिसका काम संभालने के लिए मैं वहाँ जाया करती थी बच्चों की मदद के लिए। और पीछे से इन्होंने मेरे घर का ताला तोड़ के मेरे घर में घुस गए। और मुझे बाहर कर दिया। देखो, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जहाँ आप रहते हैं, आपके साथ परिवार में वहाँ कौन कौन है, पहले तो ये बताइए। जी, मैं और मेरी जेठानियाँ 2 रहती हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। मैं उनकी दौरानी हूँ, वो मेरी 2 जेठ रहते हैं और जेठानियाँ रहती हैं। तो एक ही मतलब फ्लैट में फ्लोर वाइज है? एक ही में रहते हैं, एक ही बिल्डिंग है, कोठी है, जिसमें 2 नीचे रहते हैं और मैं सबसे ऊपर रहती हूँ। तो ये जो हादसा आप बता रहे हैं कि कुछ लोग आए, उन्होंने ताला तोड़ा, सामान लेकर चले गए, कब की बात है और कैसे हुआ है काम पूरा? ये 23 जनवरी को ये काम हुआ था और मैं अपने काम पर थी और हमने कैमरे में देखा और मुझे पता भी लगा तो कि भाई उन्होंने मेरा ताला तोड़ा। मेरे बच्चे पहुँचे जब तक, तब तक वो ताला तोड़ चुके थे और मेरे घर में घुस चुके थे। कौन कौन लोग हैं जो आप कह रहे हैं कि ताला तोड़ दिया, ऐसा आप बात कर रहे हैं जैसे उनको आप जानते हैं अच्छी तरह से? कौन लोग हैं वो? जी, मेरे घर के ही हैं। मेरे ससुर, मेरी नंद और मेरे जेठ का लड़का और जेठ जेठानी, दोस्त यार भी थे उनके। अच्छा, ये बताइए, जो ये सारा कांड हो गया, ये घटना पूरी घट गई, उसके बाद आपने पुलिस के पास गए, क्या हुआ उसमें? जी, पुलिस वालों को बुलाया, आई पुलिस वाले और पुलिस वालों ने FIR दर्ज भी नहीं करी और हमें बाहर कर दिया और कोई एक्शन ही नहीं लिया। दूसरी पुलिस वाली भी आई, 12 नंबर 112, और हमें सारा अपने कैमरे से सब दिखा था, क्योंकि हमारे वहाँ घर पे कैमरे लगे हुए थे, जिससे हमें सारी फुटेज मिली। उसी से सब हमें पता भी चला। हमने कैमरे में मेरे बच्चे के मोबाइल में देखते थे, हमने देखा कि हमारा ताला टूट रहा है। मेरे बच्चे जब तक पहुँचे तो ताला टूट चुका था। जब हमने कैमरा निकालने की कोशिश करी तो फिर उनके दोस्त यारों ने और हमारे ताऊ के लड़कों ने हमसे हाथापाई करी, तो उसके खिलाफ कि हमें सीधा पुलिस हमें चौकी लेगी और उल्टा ही हमें डराने धमकाने लगी। ये कहना ये चाह रहे हैं, विशाल थोड़ा आगे आइए, ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो ये कांड हुआ है, जो ये घटना हुई है, ये इन्हीं के ही परिवार के लोग हैं, चाचा ताऊ के ही इनके लड़के हैं या उनके जो इनके रिश्तेदार हैं, वो जो नीचे रहते हैं, उनकी ही सारी कारस्तानी है।
अब ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने शिकायत की, उल्टा पुलिस ने ही इनके ऊपर दबाव बनाया, आज तक इनकी शिकायत दर्ज नहीं करी। यही कहना चाहते हैं। ये पूरा जो स्टोरी है इसको आप ठीक से बताइए। क्या हम सीधा अपने काम पे थे, तो फिर हमने फ़ोन पे देखा कि हमारे कोई अन्य लोग 4-5 लोग हमारे घर में घुस रहे हैं ताला तोड़ के। तो फिर हमने जल्दी से हम अपनी मम्मी को छोड़ के हम दोनों भाई जैसे ही अपने घर पे पहुँचे तो हमने देखा कि अन्य लोग घुसे पड़े हैं। हमारे सामान को निकाल के आधा बहुत उन्होंने गायब कर दिया था। हमारी जैसे ज्वेलरी और हमारे डॉक्यूमेंट्स, कैश वैश था, वो सब गायब कर दिया था। तब भी हमने पुलिस को थोड़ा बहुत हमने दिखाया कि देखिए सर, हमारा कैश थोड़ा बहुत यही पड़ा है और इन्होंने गायब कर दिया है। और पुलिस कहने लगी आपका घर कैसे है। हमने पुलिस को दिखाया, देखिए सर हमारे पास ये कैमरा है। जैसे ही मैं कैमरा दिखाने गया तो उनके अन्य दोस्त यारों ने, 4-5 लोगों ने और हमारे ताऊ के दोनों लड़कों ने हमसे हाथापाई करी। तो वही पुलिस को हमने दिखाया, देखिए सर हमसे छीना झपटी कर रहे हैं। तो फिर वही कैमरे में हमने रिकॉर्डिंग दिखाई, सर देखिए ऐसे ऐसे ये लोग अन्य घुसे पड़े हमारे घर में और हमारे सारा सामान बेच रहे हैं। तब भी पुलिस ने हमारी कार्रवाई कोई नहीं करी, हम बल्कि हमने सबूत पूरा दिया पुलिस। मैं ये जानना चाहूँगा विशाल आपसे, आपने जो शिकायत दी पुलिस के अलावा आपने इसको आगे भी कहीं दिया है क्या? हाँ जी, हमने CP ऑफिस भी दी, ACP ऑफिस भी दी और भी जगह हमने ऐसे भेजी। तो पंचकुला, तो फिर कहीं से भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम कोर्ट कचहरियों के धक्के खा रहे हैं 4-5 महीने से और चौकी के कहीं भी हमारी प्रशासन से मदद नहीं मिल पा रही। पिछले 4-5 महीनों से ये भटक रहे हैं, जा रहे हैं थाने, जा रहे हैं चौकी, प्रशासन के पास भी गए और कई विभागों में जो जहाँ से कानून को इनको मदद मिल सके गुहार इन्होंने लगाई, लेकिन आज तक इनको न्याय में नहीं मिला। आप चाहते क्या हैं? आपसे बात पूछना चाहूँगा माता जी, आप क्या चाहते हैं? मुझे बस न्याय चाहिए, मुझे मेरा घर और न्याय चाहिए कि मुझे जिन लोगों ने ये सब किया है उन्हें सज़ा मिले और मुझे मेरा घर मिले और न्याय मिले। पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे, जो पता नहीं उन्होंने कुछ, उनकी कोई सांठगांठ है इस बीच में, हमें लगता है जिसकी वजह से ये सब नहीं हो रहा है, उनके खिलाफ़ कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारे एविडेंस देने के बाद, बाकायदा फुटेज देने के बाद जो उन्होंने तोड़ फाड़ की या ताला तोड़ा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है? पुलिस की मिलीभगत है? जी, सांठगांठ है उनकी, बड़े बड़े लोगों से, गुंडों से उनकी सांठगांठ है। उस वजह से हमारी प्रशासन से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। जब भी हम चौकी जाते हैं पुलिस वाले उल्टा हमें ही धमकाते हैं कि हाँ भाई आप सीधा हमें धमका के खाली कागज़ों पे साइन करवाए जाते हैं पुलिस से और हमें बंद करने की धमकी दी जाती है। जहाँ पर आपका घर है, जहाँ पर ये हादसा हुआ या घटना हुई, यहाँ थाना कौन सा पड़ता है या चौकी कौन सी पड़ती है? ऐसे अनाज मंडी की 19 सेक्टर की अनाज मंडी में थाना है, ओल्ड फरीदाबाद का। चौकी भी है? हाँ जी, चौकी वही है, वो थाना भी है, चौकी भी है। सेक्टर 19 है अनाज मंडी फरीदाबाद में, जहाँ पर इनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। और मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि आप इस घटना के बारे में पूर्ण जानकारी लें और बल्कि माता जी यहाँ पहुँची हैं स्टूडियो में, इनकी बातों को सुने और उनको पूरा न्याय दिलाने का प्रयास करें और दिलवाएं। और कुछ कहना चाहती हैं? जी नहीं, आपको कुछ करना? कि हमें बस यही है कि प्रशासन ऐसे जिन लोगों ने हमारे साथ ये वारदात करी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए और हमारा हर चीज़ हमें वापस दिलवाया जाए। और भाई प्रशासन से हमसे यही मांग है। प्रशासन से इनकी डिमांड है कि जो इनके साथ न्याय हुआ है उनको न्याय मिले और जिन्होंने ऐसे वारदात की है उनको मिले सज़ा। देखते रहिए बीपी न्यूज़, चलता हूँ स्टूडियो, नमस्कार। Nissan Magnite.